डॉक्टर साहब, आपका जवाब सुनकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आतंकवादी मुसलमानों की विरासत नहीं है। लेकिन क्या कुरान मुसलमानों को जिहाद करने के लिए नहीं कहता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान में लड़ने को नहीं कहा गया है, मगर जहां भी कुरान में लड़ने को कहा गया है वो या तो सेल्फ डिफेंस में या फिर जुल्म के खिलाफ। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें कुरान से कई गुना ज्यादा लड़ने के श्लोक है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स 43 to 46 में लड़ने को कहा गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने रिश्तेदार का कत्ल नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में जवाब देते हैं, ए अर्जुन, तुम कायर कैसे हो गए, तुम नपुंसक कैसे हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 to 33 में अर्जुन कहते हैं कि भाग्यशाली वो क्षत्रिय है जिसे लड़ने को मौका मिले, और अगर तुम लड़ेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सच के लिए अपने रिश्तेदार से भी लड़ना हो तो पीछे मत हटो। और अगर हम बाइबल का मुताला करेंगे तो इसमें भी बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 6 to 10 में लड़ने को कहा गया है। तो इसी तरीके से कुरान ऐसी मजहबी किताब नहीं है जिसमें लड़ने को कहा गया है, बल्कि सारे मजहबी किताब में लड़ने को कहा गया है। आपकी तकरीरों में अक्सर ये गुण सुनाई देता है, आपको इस फन में महारत कैसे मिली? ये सब अल्लाह की मदद है और इनमें इनकी मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। वैसे भी मैं बचपन में हकलाता था, तो इसीलिए इसमें लोगों का मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। अब मैं कुछ सवाल आवाम को देना चाहूंगा। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप मुस्लिम भाई हर साल एक बार हज करने के लिए जाते हैं, वहां हम गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत क्यों नहीं, जब आप हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी कहते हैं? आपने पूछा है कि गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं। हर देश के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के कुछ इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री लोग, वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। मैं नहीं झगड़ सकता हूँ कि मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे इजाजत क्यों नहीं देते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसी तरीके से अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो आपको इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो लोग अलाउड है, बाकी लोग अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको कोई मुल्क जाना है तो आपको लेना पड़ता है वीजा। जब मैं सिंगापुर पहली बार गया था तो इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा हुआ था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता हूं सजाए मौत इतनी सख्त सजा मानो, वरना सिंगापुर में जाना ममनू। इसी तरीके से मक्का और मदीना में जाने का वीजा सिर्फ आप बस जबान से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कोई भी इंसान आपको मक्का और मदीना में जाने से रोक नहीं सकता। अब हम आखिर में जज साहब का फैसला सुनना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर ने बखूबी अदालत के तमाम सवाल के जवाब देते हुए अपने आप को तमाम इल्जाम से बरी करवा लिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को अदालत तभी बाइज्जत बरी करेगी जब वो अवाम को कोई पैगाम देंगे। मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो इख्तिलाफ कर छोड़कर कम से कम यकसानियत पे अमल करे, तो इसी तरह भाईचारे आम हो सकती है। इसी पर मैं अदालत की कार्रवाई के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अय्युहल इख्वत वल अख्वात